बहुत दिन हो चुके थे तो मैंने सोचा कि कुछ समय खुद के लिए और हमारे अपनों के लिए निकाला जाए। पता है, आज मैं फिर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और दरअसल ये वो कहानी है जो बचपन में मेरे दादाजी सुनाया करते थे। और ये कहानी मैंने अपने एक कलीग को भी सुनाया था। अगर वो मुझे सुन रहे होंगे तो ज़रूर वो मेक आउट कर पाएंगे। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा था, वो काफ़ी संपन्न था और बहुत धन धान्य था उनके पास और प्रजा भी काफ़ी सुखी थी और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। तो एक दिन एक साधु उनके द्वार पर आते हैं। तो फिर राजा बहुत अच्छे स्वभाव के थे, दानी थे। तो वे क्या करते हैं कि वे उनको भोजन करवाते हैं और अच्छे से दान दक्षिणा सब देते हैं। तो बदले में वो जो साधु होता है वो उस राजा को वो ताबीज़ देता है और ये कहता है कि हे राजन, आप ये ताबीज़ तभी खोलिए जब आप अपने जीवन के दुखमय सिचुएशन में हो। मतलब आप ऐसे सिचुएशन में हो कि बहुत निराश हों, हताश हों, ऐसे सिचुएशन में अगर आप हों तो तभी आप इस ताबीज़ को आप खोलिएगा, देखिएगा। तो राजन भी उन साधु को प्रणाम करते हैं और फिर वो साधु चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बहुत अच्छा चलता है सब कुछ और बहुत अच्छे से सब हो रहा होता है कि अचानक पड़ोस के देश के दूसरे राजा ने उन पे आक्रमण कर दिया। अब सिचुएशन ये हो गई कि राजा बुरी तरह से हार गए, उनके सारे सेना हार गए और फिर उन राजा को ऐसा बोला गया कि आप हमारे अधीन हो जाइए। तो पुराने समय में तो ऐसा स्वीकार नहीं किया होता था कि कोई राजा किसी के अधीन हो, ऐसा नहीं स्वीकार करते थे। तो ज़बरदस्ती उन्हें बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया गया। तो राजा बहुत चिंतित रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, बहुत दुख में उनका जीवन जा रहा था। तब अचानक उन्हें याद आता है कि एक बार एक साधु ने उन्हें एक ताबीज़ दी थी और कहा था कि आप ये ताबीज़ तभी खोलिए जब आप अपने दुख भरे सिचुएशन में हो, आप अपने दुख भरे समय में हो, तभी आप इसे खोलिए। तो फिर राजा को एकदम से याद आता है और राजा उस ताबीज़ को निकाल कर वो देखते हैं और उस ताबीज़ में दरअसल एक छोटे से कागज़ पर ये लिखा होता है कि सब पार हो जाएगा, सब पार हो जाएगा। जी हाँ, मतलब कोई भी सिचुएशन यूं ही नहीं रहेगा, वो पार हो जाएगा। अगर आज दुख का समय है तो ये भी पार हो जाएगा। तो राजन ऐसा सोचते हैं, उनको समझ में आ जाता है और वो ये ऐसा सोचते हैं कि जब ये सिचुएशन भी पार ही हो जाएगा तो मैं फिर क्यों दुखी मनाऊं, मैं क्यों रहूं, ये सिचुएशन भी पार हो ही जाना है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बीइंग सैड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द सॉरो। तो इस वजह से वो उस ताबीज़ को वापस से रख देते हैं और उन्हें समझ में आता है कि वो जो साधु दिए थे, साधु ने जो दिया था वो कितना मूल्यवान था। तो फिर उसे वो वापस से रख लेते हैं। राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इधर राजा जब पहले की सिचुएशन थी तो राजा भोजन ग्रहण नहीं कर रहे थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे, बहुत दुखद स्थिति थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये देखा तो वो एकदम से प्रसन्न हो गए। तो जो पड़ोस के राजा ने, जिन्होंने उन्हें कारावास में बंद किया था, वो बिल्कुल अचंभित हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देख रहा हूँ कि कई दिन से राजन बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और अचानक से ये प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। फिर क्या हुआ कि उन्होंने यही बात बताई कि दरअसल कुछ दिन पहले साधु आए थे और उन्होंने मुझे इस तरह से एक ताबीज़ दी थी और उन्होंने कहा था कि सब पार हो जाएगा।
कोई भी सिचुएशन यूं ही नहीं रहेगा। तो जो पड़ोसी राजा जो थे जिन्होंने उन्हें बंदी बनाया था, उन्होंने वे खुद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अमूल्य ज्ञान है कि सब पार हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब सुख का समय भी अगर है तो वो भी बहुत दिन तक नहीं रहेगा, और अगर दुख की स्थिति है तो वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सो व्हाट इज़ द यूज़ कि हम किसी सिचुएशन के लिए बहुत सैड महसूस करें, सैड फील करें, और क्या यूज़ है कि अगर हमारे पास सब कुछ है तो हम उसके लिए बहुत गर्व खुद को महसूस करें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन भी पार ही हो जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी, और अब भी मैं अगर कभी दुख भरे सिचुएशन में होती हूँ, मैं कभी डिप्रेस्ड फील करती हूँ, तो मैं खुद से भी यही कहानी दोहराती हूँ कि कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, हर कुछ पार हो जाएगा। ये जो सिचुएशन है जो मैं अभी फेस कर रही हूँ, या ये जो टाइम है जो मैं अभी फेस कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये पार हो जाएगा। और ये चीज़ मुझे बहुत मेंटल स्टेबिलिटी देता है। तो दरअसल ये वो कहानी है जो मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये कहीं ना कहीं मेरे दादाजी ने मुझे जब सुनाया था तो मुझे लगा कि ये मुझे बहुत इम्पैक्ट किया है। आपको ये स्टोरी कैसी लगती है, और आपको क्या इस स्टोरी से आपको क्या लगता है कि आपने क्या सीखा? कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।